देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ऐसा नहीं है कि LAC पर पहली बार तनाव है। चीन की ये हरकतें तभी से हैं जब से हमारा ये नापाक पड़ोसी वजूद में आया है। पहले बातों से काम चल जाता था, लेकिन अब चीन घुसपैठ करने के बाद धौंस भी जमाने लगता है। 21वीं सदी के हिंदुस्तान की फौज चीन को अब उसी की भाषा में जवाब देती है। यही वजह है कि 2017 में डोकलाम में 73 दिन बाद चीनियों को बेआबरू होकर वापस लौटना पड़ा था। गलवान में भी चीन ने इसी तरह की चाल चली थी, जो उसे ही भारी पड़ गई। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ जिससे चीनियों को अपनी हैसियत समझ आ गई। इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीन की हेकड़ी हवा होने की वजह क्या है। हिंद की सरहद की तरफ नापाक नजर गड़ाए चीनियों को ऐसी ही मार पड़ी थी। हमारे शूरवीरों ने ऐसे ही गर्दन दबोची थी जिनपिंग के जल्लादों की। आधी रात के घुप अंधेरे में गलवान घाटी में गद्दारी की ऐसी ही सजा मिली थी चीन के चांडालों को। 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में जो हुआ उससे बीजिंग का कोना कोना अब तक कांप रहा है। लेकिन उससे पहले ही चीन पर चाबुक चलाने की तैयारी हो चुकी थी। जो चीन बातों से नहीं मानता, समझाने से नहीं समझता, उसका हलक कैसे सूख गया, इसलिए जानना जरूरी है कि चीन के घुटने टेकने की असली वजह क्या है। हमारी एयरफोर्स ने कैसे बाजी पलट दी, चीन को कैसे उसी की भाषा में जवाब दिया गया। लद्दाख में चीन की साजिश का पता मई के पहले हफ्ते में चला, जब गश्त के दौरान हमारे जवानों ने पेंगोंग लेक के किनारे चीन की फौज का जमावड़ा देखा। चीनियों को वापस लौटने को कहा गया, लेकिन वो नहीं माने, जिससे रात भर झड़प होती रही। अफसरों की मीटिंग के बाद सुबह चीनी वापस लौट गए। 5 और 6 मई को 3 जगह पर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन जिस अग्रेशन के साथ चीन लगातार उतरा था या अपनी तैयारियां करके आने लगा, उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज को लगा था कि चीन कुछ बड़ा करने वाला है और उसका मकसद LAC पे कुछ बड़ा ही करना है। चीन की साजिश को लेकर हुए खुलासे के बाद दिल्ली में मीटिंग का दौर शुरू हो गया था, जिसमें तय हुआ कि चीन को उसी की भाषा में उतने ही आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाएगा। LAC पर चीन ने 5000 फौज तैनात कर दी थी। हमारी तरफ से इतने ही जवान तैनात कर दिए गए। चीन ने टैंक और तोपें पहुंचाई तो हमारी तरफ से भी टैंक और तोपें तैनात कर दी गईं। चीन को समझ आने लगा था कि इस बार उसकी चतुराई भारी पड़ने वाली है। इतना ही नहीं, हमारी तरफ से फैसला लिया गया कि फौज के साथ एयरफोर्स को भी चीन को उसकी हैसियत दिखाने के लिए शामिल किया जाए। इसका मकसद था सरहद पर मोर्चा संभाले हुए तैनात फौज को कॉम्बैट सपोर्ट करना। मई के दूसरे हफ्ते में एयरफोर्स के सभी ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट शामिल किए गए। इनमें C-130J, C-17, IL-76, AN-32 जैसे विमान शामिल थे। इन एयरक्राफ्ट की मदद से टैंक, तोपें और गोला बारूद पहुंचाया गया। एयरक्राफ्ट के जरिए टैंक और हेवी आर्टिलरी फ्रंटलाइन बेस पर पहुंचाए गए। LAC पर चीन की चालबाजियों पर नजर रखने के लिए अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ ही Mi-17 हेलीकॉप्टर लगाए गए। इन ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट ने एक दिन के अंदर कई सॉर्टीज कर गोला बारूद और साजो सामान फॉरवर्ड एरिया तक पहुंचाया। लद्दाख में LAC का पूरा इलाका हजारों फीट की ऊंचाई पर है। कई जगह गहरी घाटियां हैं, इसलिए चीन की फौज की मूवमेंट की सटीक जानकारी हासिल करना भी जरूरी था। इसकी भी मुकम्मल तैयारी की गई। इसके लिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले रडार सिस्टम की मदद ली गई। भरानी, अश्लेषा जैसे रडार सिस्टम की रेंज 40 से 50 किलोमीटर है। माउंटेन रडार सिस्टम को भी LAC के करीब तैनात किया गया। माउंटेन रडार सिस्टम की रेंज करीब 200 से 300 किलोमीटर होती है। यही वजह है कि फौज और एयरफोर्स के बेहतरीन तालमेल ने लद्दाख में चीन की घुसपैठ की साजिशों को नाकाम कर दिया। इस दौरान चीन के साथ बातचीत से मसला हल करने की कोशिश भी लगातार होती रही, लेकिन गलवान में चीन ने गद्दारी कर हमारे जांबाजों पर हमला किया, जिसके बाद ड्रैगन की नस्लों को कभी ना भूलने वाला सबक मिला। यही वजह है कि चीनियों का हलक सूखा हुआ है। जिनपिंग के शागिर्दों को पता चल चुका है कि जरा सी भी चालाकी चीनी चंडालों की चमड़ी का रंग बदल देगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।